बताना चाहते हैं कि हम लोगों का जो पहले दल था वो JBKSS था, अब वो JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हो गया है। और मोर्चा होने के बाद जब आपको भी पता है कि जब कोई पार्टी बनती है तो उसका एक संसदीय लॉ भी होता है, एक नियम भी होता है, और उस नियम में जो है वो सदस्यता शुल्क रखी जाती है। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि केंद्रीय सदस्य के लिए हम लोगों ने वार्षिक जो है वो 5,000 का शुल्क रखा है, और ये पार्टी का डिसाइडेड शुल्क है, ये लीगल है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं दिखने वाला, इसका हिसाब किताब सब कुछ है। साथ में जो है वो हम लोगों ने जिला का जो व्यक्ति है, जिला का जो पदाधिकारी हम लोगों का, उन लोगों के लिए 2,000 है, और 1,000 प्रखंड पदाधिकारी के लिए रखा है। इसके अलावा चूंकि ऐसे लोग भी हम लोगों के यहाँ आवेदन कर रहे हैं जो लोग अभी तक संगठन से जुड़े नहीं थे, हालांकि विचारधारा कहीं दबी हुई थी और उनकी सुगबुगाहट उन लोगों में थी, तभी इन प्रत्याशियों के तौर पर वो अपने आप को JBKSS का देख रहे हैं। उन सारे लोगों से ये बात कही गई है कि उनका शुल्क जो है वो डोनेशन के रूप में दिया जाएगा और स्वेच्छा से लोग दे रहे हैं। एक अच्छी बात आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार JLKM पार्टी ने कर दिखाया है, जो विधायक प्रतिनिधि बनने के लिए जो है पहली बार इतिहास में इस प्रकार का आवेदन लिया जा रहा है। ऐसा हम लोगों ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो जनमानस और जनता के साथ उसका सरोकार है, झारखंड के सरोकार है, झारखंड के हितार्थ की बात कर सकता है, यहाँ के सभ्यता संस्कृति की बचाव की बात करता है, और सबसे बढ़ चढ़ करके जो है उसको खतियानी होना अनिवार्य है। क्योंकि हम लोगों की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं झारखंड झारखंडियों के लिए है, इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। तो जोहार, नमस्कार। देख सकते हैं अभी हमारे बीच में JBKSS के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन जी है, जो धनवार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज है 12 अगस्त, और JBKSS में की जो मानटाण स्थित जो प्रधान कार्यालय है, इसमें विधायकों की आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। जो भी अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, प्रत्याशी बनना चाहते हैं, उनका 13 अगस्त तक यहाँ पर कार्यालय में आवेदन जमा लिया जाएगा। आइए आवेदन की क्या प्रक्रिया है उसको लेकर हम बातचीत करते हैं केंद्रीय सचिव राजदेश रतन जी से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में दादा आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आपको देखने वाले हैं सभी लोगों को झारखंडी जोहार जी। ये जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है वो कब से चल रही है और कब तक समाप्त होगी, ज़रा हमको भी बताइए। मैं बताना चाहता हूं कि आवेदन की प्रक्रिया हम लोगों ने 8 अगस्त से आरंभ किया था, और ये 13 यानी कि कल जो है 13 अगस्त को जो है ये समाप्त हो जाएगा। और इस बीच में हमने एक आवेदन के माध्यम से ऐसा एक मुहिम चलाया है जो कि हमको लगता है कि ऐतिहासिक है। पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी इस तरह का मुहिम आप नहीं देखे होंगे, जहाँ पर एक ऐसा मुहिम चलाया गया जिसमें गरीब गुरुआ या किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, जिसमें कि दक्षता है अपने समाज के लिए कुछ करने की, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है, तो ऐसे लोगों में जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता है, वो सारे लोग जो है वो आवेदन हमारी पार्टी से विधायक के प्रत्याशी के रूप में अपने विधानसभा में कर सकते हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार JLKM पार्टी ने कर दिखाया है, जो विधायक प्रतिनिधि बनने के लिए जो है पहली बार इतिहास में इस प्रकार का आवेदन लिया जा रहा है। ऐसा इतिहास में कोई पार्टी नहीं था जो अपनी विधायक प्रत्याशियों से इस प्रकार का आवेदन पहले लिया जाता था। ये जो समस्या थी कि कहा जाता था कि JBKSS को एक एक विधानसभा में उम्मीदवार नहीं मिल पाएगा, 81 विधानसभा में 81 उम्मीदवार कैसे ला पाएगी। आज एक एक विधानसभा सीट से 10 है, 15 है, 20 आवेदन पहुंच रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे विधानसभा है जहां पर 30 से 40 भी हैं। ये देखिए, एक ऐसी मुहिम है, ये उन लोगों का प्रोपेगेंडा है जो लोग अपनी पार्टी को व्यावसायिक बना चुके हैं। वहाँ पर सच में नहीं होता, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। वो लोग अपने टिकटों को भारी रकम के आधार पर बेचते हैं, और उसके चलते हम लोगों ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो जनमानस और जनता के साथ उसका सरोकार है, झारखंड के सरोकार है, झारखंड के हितार्थ की बात कर सकता है, यहाँ के सभ्यता संस्कृति की बचाव की बात करता है, और सबसे बढ़ चढ़ करके जो है उसको खतियानी होना अनिवार्य है। क्योंकि हम लोगों की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं झारखंड झारखंडियों के लिए है, इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। जी। आवेदन की जो प्रक्रिया है, जो फॉर्म है, जो प्रत्याशी आ रहे हैं यहाँ पर आवेदन खरीद रहे हैं, उनको आवेदन में कोई शुल्क भी लिया जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, एक बात समझिए कि शुल्क उस तरह का हम लोगों ने नहीं रखा है। आप बताना चाहते हैं कि हम लोगों का जो पहले दल था वो JBKSS था, अब वो JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हो गया है। और मोर्चा होने के बाद जब आपको भी पता है कि जब कोई पार्टी बनती है तो उसका एक संसदीय लॉ भी होता है, एक नियम भी होता है, और उस नियम में जो है वो सदस्यता शुल्क रखी जाती है। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि केंद्रीय सदस्य के लिए हम लोगों ने वार्षिक जो है वो 5,000 का शुल्क रखा है, और ये पार्टी का डिसाइडेड शुल्क है, ये लीगल है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं दिखने वाला,
इसका हिसाब किताब सब कुछ है। साथ में जो है वो हम लोगों ने जिला का जो व्यक्ति है, जिला का जो पदाधिकारी हम लोगों का, उन लोगों के लिए 2000 है और 1000 प्रखंड पदाधिकारी के लिए रखा है। इसके अलावा चूँकि ऐसे लोग भी हम लोगों के यहाँ आवेदन कर रहे हैं जो लोग अभी तक संगठन से जुड़े नहीं थे, हालांकि विचारधारा कहीं दबी हुई थी और उनकी सुगबुगाहट उन लोगों में थी, तभी इन प्रत्याशियों के तौर पर वो अपने आप को जेबीकेएसएस का देख रहे हैं। उन सारे लोगों से ये बात कही गई है कि उनका शुल्क जो है वो डोनेशन के रूप में दिया जाएगा और स्वेच्छा से लोग दे रहे हैं। एक अच्छी बात आपको बताना चाहते हैं कि चूँकि कई ऐसे विधानसभा है जहाँ पर 10-10, 20-20 लोग हैं और वो आपस में 10 लोग मिल करके आ रहे हैं और मिल करके एक साथ फॉर्म जमा कर रहे हैं। इसका ये मतलब हो गया कि लोग जानते हैं कि इसमें से प्रत्याशी एक ही होगा, लेकिन 9 लोग जो है कहीं ना कहीं संगठन को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दबे हुए लोगों की आवाज़ है और इस आवाज़ को जो है वो बुलंद करने के लिए जो है थोड़ा सा कोस की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो राष्ट्रीय पार्टियों से है, बड़ी बड़ी पूंजीपति पार्टियों, जैसे कि झारखंड की एक बड़ी पूंजीपति पार्टी की बात कर लें तो आजसू भी है, तो उन लोगों के साथ हमारी लड़ाई है। इस स्थिति में अगर यदि थोड़ा सा जो है वो मदद आर्थिक रूप से डोनेशन के रूप में जो है संगठन को मिल जाता है, ये प्रक्रिया भी और ये भी जहन में लोगों का है। बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आवेदन का जो फॉर्म है, वो फॉर्म में ऐसा क्या चीज़ है जो जेबीकेएसएस भरवा रही है, वो फॉर्म कितना जटिल है या कितना आसान है, एक आम नागरिक भी उसको भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। जरा आवेदन फॉर्म के बारे में 2 शब्द बताइए। नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों का फॉर्म जो है वो बहुत आसान है, बहुत ही आप अपना जो है वो प्रोफाइल आपको डालना है, जो आपका पारिवारिक प्रोफाइल है, जैसे आप हैं, शादीशुदा हैं, नहीं है, जो सामान्य फॉर्मों में भी आवेदनों में आप दिखते हैं, आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है, 5 सदस्यों की जानकारी उसमें होनी चाहिए। साथ में हम लोगों ने ये अनिवार्य कर दिया है कि जो भी व्यक्ति आवेदन करे उनको जो है वो स्थानीय होना जरूरी है और उस स्थानीयता के लिए हम लोगों ने जो है वो आवासीय कर दिया। अब हो सकता है कि किन्हीं के पास आवासीय नहीं हो, वो घबरा रहे हैं कि आवेदन नहीं कर सकते हैं, उस परिस्थिति में जो है वो अपने खतियान का जिरोक्स जो है और रसीद जो है उसमें अटैच कर सकते हैं। चूँकि आपको फिर से एक बार दोहराना चाहते हैं कि हमारा जो विचारधारा है वो खतियान से संबंधित है और हम लोग झारखंडियों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर ID होना चाहिए और दोनों उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि मान लीजिए कि अगर आज हमने प्रत्याशी को चुना और प्रत्याशी चुनने के बाद जो है उनका जो है वो त्रुटि है आधार कार्ड में या वोटर कार्ड में, कल रह करके जब उनको प्रत्याशी बनाएं और ऐसा हो कि इलेक्शन कमीशन में उनका नॉमिनेशन जाए और वो रद्द हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो है वो बिना लड़े जो है वो हम लोग हार जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं रहे, हम लोग इसको कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि ये कई प्रोसेस से गुजरेंगे। उसमें खास करके हमारी पार्टी का एक फोरम बनाया गया है, स्क्रीनिंग कमेटी। स्क्रीनिंग कमेटी में जो है वो ये सारे फॉर्म जाएंगे, वहाँ पर स्क्रीन होगा और स्क्रीन होकर के जांच होकर के जो है जिन फॉर्म में त्रुटियां नहीं रहेंगी, जो लोग प्राथमिकता के हिसाब से आएंगे, वो सारे लोगों को अलग किया जाएगा और फिर जब कम संख्या बचेगी उसमें, तो उसको हम लोग कोर कमेटी में लेकर के जाएंगे, जहाँ पे अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बैठक होगी और जो भी व्यक्ति संगठन के साथ 2-2.5 साल से रहा, संघर्ष के साथ रहा, अनुशासन का पालन किया और हम लोगों ने लोकसभा में जो चुनाव लड़ा उसमें उन लोगों की किस तरह की भागीदारी रही, इन सारी चीज़ों को देख करके जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो संगठन तय करेगी अपने प्रत्याशी को। तो ये थे राज धनवार का नेता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को फिर से जोहार। तो इनकी बात कैसा लगा? राजदेश रतन जी थे जो केंद्रीय सचिव है जेबीकेएसएस के, और अभी जेबीकेएसएस जो है JLKM पार्टी बन चुकी है। बाकी बात इनकी विचार और आवेदन की प्रक्रिया आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक एक कमेंट को रीड करूँगा। बाकी बात मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।